आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 23 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार और उसके 10 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमारी हिफाजत की, उसके लिए आपका धन्यवाद। आज जो वचन आपने दिया है, जब ये वचन पढ़ा जाए और जब ये वचन सुना जाए, उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जलाली नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 23 चैप्टर। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 10 चैप्टर। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो, और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो, और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारें, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो अभी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सेदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वह कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सेदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है। और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है।
वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो अभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वह आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। जब वह जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा।
परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, आज जो मैंने भजन संहिता और उसका 23 चैप्टर जो मैंने पढ़ा है, 23 चैप्टर जो मैंने पढ़ा है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था, जब मैं बहुत ही 5-7 साल का होगा, उस वक्त मेरी मम्मी मुझे ये कहती थी कि जब भी आपको डर लगे तो आप भजन संहिता और उसका 23 चैप्टर ज़रूर पढ़ना, क्योंकि ये वचन, ये चैप्टर कुछ ऐसा है कि मन को बड़ा शांत कर देता है, घबराहट को दूर कर देता है। अगर ये वचन मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा आपके सामने, मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगा ये वाला वचन, और आप सुने कि ये वचन कितना ही प्यारा वचन है और कितना तसल्ली देने वाला ये पूरा वचन है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर मेरा चरवाहा है यहोवा, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यहोवा मेरी अगुवाई करता है, हर वक्त मेरी चिंता करता है, मेरी देखरेख करता है, हम सबकी देखरेख करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यहोवा हमेशा हमारे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। ये वचन बहुत ही प्यारा और तसल्ली देने वाला वचन है। आप इस वचन को हमेशा पढ़िए जब भी आपका मन थोड़ा व्याकुल। मैं इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त करना चाहूँगा, और आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, धन्यवाद महान सामर्थी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें आज वचन दिया। प्रभु, जो वचन पढ़ा गया है और जो वचन सुना गया है वह फलदायक हो। हर एक एक सुनने वालों को पिता परमेश्वर आप बहुतायत से आशीष दें खुदा। उनके पिता परमेश्वर, जिस तरह से खुदा आपने हमें अब तक संभाला, जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा, प्रभु आगे भी आप हमें संभाले और मेरे पिता जिंदों की जमीन पर जिंदा रखें जब तक पिता परमेश्वर आपने हमें जिंदगी दी। तो बचे हुए पहर में आप हमारे साथ हो खुदा। हर एक लम्हे को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ, और खुदा प्रार्थना विनती करता हूँ प्रभु जी, जैसे मुर्गी अपने पंखों के अंदर पिता परमेश्वर अपने बच्चों को संभाले रखती है खुदा, और वैसे ही पिता परमेश्वर रोज ब रोज आप हमें संभाले रखते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया करता हूँ। ज्यादा मांगा माफ करें, थोड़ा मांगा भरपूर भंडार में से दे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज है।